बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी को एंकर हैं मीनाक्षी जी, तो ये हमें लेकर चलेंगी आगे के कार्यक्रम की ओर। धन्यवाद। नमस्कार आप सबको, मैं मीनाक्षी, आयुट की दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर। जैसा कि सर ने कहा, आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं ग्रैंड फिनाले के लिए, जो 999 चैलेंज और जेंडर इक्वालिटी का कैंपेन है। ये वर्किंग ग्रुप्स हैं C20 के अंडर और उनका नेतृत्व स्वयं श्री माता अमृतानंदमयी देवी कर रही हैं, जिन्हें अम्मा के नाम से जाना जाता है। अम्मा जी जो कि C20 की अध्यक्ष हैं, वह एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक मानवतावादी भी हैं और वह अपने निस्वार्थ सेवा भाव के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। आइए अम्मा और C20 के बारे में एक वीडियो देखते हैं। भौतिक युग में जब सब कुछ घर बैठे उपलब्ध है, बस एक प्रेम ही है जो सबसे दुर्लभ है। इस भौतिक युग ऐसे में श्री माता अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते हैं, सहज और निष्कलंक प्रेम की शीतल फुहार संतप्त मानवता पर बरसा रही हैं। दुखों से घिरे हुए रोते बिलखते लोग जब अम्मा के पास आते तो अम्मा उन्हें प्रेम से गोद में लेकर उनके आंसू पोंछती और ढाढ़स बंधाती। दिल्ली के सभी स्कूल्स में C20 के कैंपेन्स हुए हैं, 999 चैलेंज, जेंडर इक्वालिटी और इत्यादि, और उनका नेतृत्व C20 टीम से मोक्षामृता चैतन्या जी, जो कि आयुध के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो कर रहे हैं। मोक्षामृता जी अम्मा के शिष्य हैं और वो कई सालों से योगा और मेडिटेशन काफ़ी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में सिखा रहे हैं। उन्हें युवाओं को प्रेरित करने के लिए काफ़ी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी बुलाया जाता है और मैं अनुरोध करूंगी कि वह हमें योग, ध्यान और जेंडर इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। नमस्कार मोक्षामृता जी। आप सभी को प्रणाम। यहाँ आए प्रधानाचार्य, ट्रेनर्स, बच्चे, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। आप सबसे तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत मुलाकातें हुई हैं, लेकिन फिर भी आज इस ग्रैंड फिनाले जो यहाँ पे हो रहा है, ये वास्तव में सच में एक दिल को आह्लादित करने वाला एक कार्यक्रम हो रहा है। और इससे ये दिखता है कि कैसे हमारे स्कूल्स में जो भी हैं यहाँ पे, सबके अंदर एक भाव तो है बच्चों के लिए कुछ अच्छा, हेल्थ के क्षेत्र में, जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में कुछ करने के लिए। तो उसके लिए बहुत खुशी है। कहने को मेरे पास धन्यवाद करने के लिए बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरे को जितना समय मिला है उसमें मैं अगर सभी नाम पढ़ूं तो पूरी लिस्ट हो तब भी कंप्लीट नहीं होगी। मुझे याद आ रहा है कि 1 महीना पहले एक बहुत बड़ा लीडरशिप समिट हमने किया था और दिल्ली के स्कूलों से कुछ प्रिंसिपल्स, टीचर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, डायरेक्टर साहब खुद भी आए थे एंड इट वाज अ वंडरफुल मीटिंग एंड आई कैन नॉट थैंक इनफ टू आवर रिस्पेक्टेड डियरेस्ट हिमांशु जी फॉर हिज so much support we have got from him to conduct these programs in all the Delhi schools. आज उसका ग्रैंड फिनाले है। ये जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ की हम बात करते हैं, इसमें 999 चैलेंज आप आज प्यारे प्यारे बच्चे यहां करने भी वाले हैं। 9 राउंड सूर्य नमस्कार, 9 मिनट का ध्यान। लेकिन ये है क्या? व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ? इट इज ऑल अबाउट समग्र विकास, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। और जब हम बात करते हैं वन हेल्थ की, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम सबको समझना पड़ेगा। वन हेल्थ क्या है? आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ, आप हेल्दी हैं और मैं हेल्दी नहीं हूं तो ठीक है, नहीं। सभी को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और कोरोना ने हमें यह बहुत बड़ी सीख दी है। हम सब, पूरा विश्व कोरोना से गुजरा है। हमने देखा है अगर एक व्यक्ति को कोरोना होता था तो कितने लोगों को उसका खतरा होता था। तो एक व्यक्ति की हेल्थ केवल उसकी हेल्थ नहीं है, एक व्यक्ति की हेल्थ उसके परिवार की,
समाज की, राष्ट्र की हेल्थ है। इसीलिए जब हम बात करते हैं होलिस्टिक हेल्थ की, तो उसमें केवल एक व्यक्ति की हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे परिवार की, पूरे समाज की, पूरे राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। और आयुध में भी जो अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठन है अम्मा से प्रेरित, इसमें भी हर धर्म, हर संप्रदाय, हर राष्ट्र के लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला एक मेन पिलर है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का केवल यह मतलब नहीं है कि आप एक व्यक्ति को सशक्त करो, उसको कुछ सिखा दो ताकि वो 4 पैसे कमा सके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ है, अम्मा के शब्दों में, जब एक व्यक्ति अपने समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए, इस पूरे राष्ट्र के लिए कुछ करने के लायक हो जाए, कुछ देने के लायक हो जाए, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपने कुछ किया, आप बहुत बड़े बन गए, लेकिन आपने किसी को कुछ दिया नहीं, सिर्फ लिया, तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो तो आप पूरे समाज के ऊपर बोझ बन रहे हो। डेवलपमेंट तभी होता है जब आप देने के लायक बनते हैं। और कई लोग हमसे पूछते हैं, सर ये योगा करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बॉडी को हिलाने से क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा बॉडी को क्यों करना है? ऐसा भी लोग बोलते हैं, एक व्यंग्य करके। देखिए, वी ऑल नो साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, स्ट्रांग बॉडी हैज अ स्ट्रांग माइंड। जितनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी, आपका माइंड भी हेल्दी होगा। आपकी बॉडी लचकीली होगी, आपका माइंड भी लचकीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा, अडॉप्ट कर पाएगा सिचुएशंस में, दूसरे लोगों को सम्मिलित कर पाएगा अपने में। तो योग बहुत सूक्ष्म चीज है। उसके साथ साथ ध्यान हो तो फिर सोने पे सुहागा, क्योंकि ध्यान के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े पदों पे, या बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स, राइटर्स, ये क्यों होते हैं? इनमें क्या महानता है? एक सबसे महत्वपूर्ण बात है विचारों की शक्ति, विचारों को एकाग्र करने की शक्ति। और जो आजकल हमारे पास है मोबाइल फोन, तो एक चीज है, ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमारा ध्यान बटा रहता है, एक चीज पे एकाग्र नहीं हो पाते हम। तो वो एकाग्रता सिखाता है हमें ध्यान। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा अंग है बच्चों, ध्यान करना। बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने कभी कुत्ते को देखा है? देखा है? कुत्ता दुम हिलाता देखा है? कैसा लगता है? ठीक लगता है ना? कुत्ता जब दुम हिलाता है तो कैसा लगता है? ठीक लगता है? अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि दुम कुत्ते को हिलाने लगे तो कैसा लगेगा? दुम कुत्ते को हिला रही है, कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना? तो अगर समझ लो तुम्हारा मन तुम्हारी दुम है, तुम कुत्ते हो ऐसा नहीं बोल रहा लेकिन मान लो तुम्हारा मन तुम्हारी दुम है, तो तुम्हें मन को हिलाना है कि मन तुम्हें हिलाएगा? तुम्हें मन से काम करवाना है कि मन तुमसे काम करवाए? कैसा होना चाहिए कि तुम मन से काम करा सको, है कि नहीं? तो उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। यह मत सोचना कि ध्यान केवल 40 साल 50 साल के बुढ़ा होने के बाद करना होता है। और आप सब लोगों ने किया है, स्कूलों में इतना अच्छे अच्छे हमने फोटोज वीडियोस देखे, कितना सुंदर, अभी दिखाने भी वाले हैं हम लोग। तो ये चीज हम सबको याद रखनी है, बड़ों को भी, बच्चों को भी। और अम्मा खास करके सूर्य नमस्कार पे बहुत जोर देती हैं। हमने 2022 में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करवाए लोगों से। 75 करोड़। क्यों करवाए? करवाने से हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, समग्र विकास, होलिस्टिक हेल्थ, जितना लोग स्वस्थ रहेंगे उतना समाज, परिवार, देश सब स्वस्थ रहेंगे। और ये 999 चैलेंज जो है, आपको जान के खुशी होगी, 2.1 मिलियन लोगों तक ये चैलेंज पहुंच चुका है। 2.1 मिलियन लोगों तक। अच्छा, अब जेंडर इक्वालिटी की बात आए, लैंगिक समानता की हम बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ नहीं है कि एक लिंग दूसरे लिंग से महान है।
यह ऐसा तो है ही नहीं कि पुरुष स्त्री से महान है, लेकिन यह भी नहीं है कि स्त्री पुरुष से महान है। यह भी नहीं है कि किन्नर स्त्री और पुरुष दोनों से हीन है या महान है, वो भी गलत है। समानता चाहिए। और अम्मा कहती हैं कि पुरुष और स्त्री पंछी के दो पंखों की तरह है। एक भी पंख काम नहीं करेगा तो पंछी उड़ नहीं पाएगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एक जैसे अवसर, इक्वल राइट्स, एक जैसे अधिकार, और इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों की उपलब्धता सभी को एक प्रकार से हो। भेदभाव ना हो कि किसी लड़की के साथ इसीलिए उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, उसको अधिकार नहीं मिल रहे क्योंकि वो लड़की है, वैसा नहीं होना चाहिए। और इन कैंपेन्स के द्वारा, जेंडर इक्वालिटी कैंपेन्स के द्वारा हमारा ये छोटा सा प्रयास है, बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन छोटे छोटे कदम लेके ही बड़े फासले तय किए जाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये जागरूकता पहले समाज में फैले कि जेंडर इक्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखने से तो लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है। छोटा विचार ही है जो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है समाज में। और हमारी संस्कृति में तो कहते ही हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मां का तो सर्वोच्च स्थान है। मां नहीं तो सृष्टि नहीं। मां कौन है? स्त्री है ना। किसी पुरुष को देखा है बच्चे को जन्म देते हुए? देखा है? बोलो हां या नहीं। नहीं देखा ना। तो मां स्त्री ही है। मुझे एक कविता याद आ रही है, जिसको नहीं देखा कभी अब उसकी जरूरत क्या होगी, ओ मां तेरी सूरत से बढ़ के भगवान की सूरत क्या होगी। तो मां का स्थान तो सबसे ऊपर है। जब भारत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है ना, जब भारत, मैं बाकी देशों की बात नहीं कर रहा, भारत, तो पावर ऑफ मदरहुड इज एट द टॉप। और अम्मा भी यही कहती है कि नारी सशक्तिकरण में सबसे बड़ी चीज है पावर ऑफ मदरहुड। उसको हमें कभी भूलना नहीं है। वो मूल्य हमें अपने बच्चों को देने हैं। और अम्मा स्वयं वैसे तो आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन अम्मा ने एक स्कीम चलाई थी, अमृताश्री स्कीम। उससे स्त्रियों को लाइफ टाइम पेंशन 1 लाख से अधिक स्त्रियों को मिले हैं। शिक्षा और रोजगार मिला है। वोकेशनल ट्रेडिंग के द्वारा उनको प्लम्बिंग, सिलाई, ये सब सिखाई जाती है। लेकिन अम्मा का गोल केवल वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ह्यूमन एम्पावरमेंट भी है। वुमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह है, ठीक है, चाहिए, लेकिन ह्यूमन एम्पावरमेंट भी चाहिए। तो स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, ये सब उस ह्यूमन एम्पावरमेंट का ही भाग है। और मातृत्व की शक्ति, इसको सबसे सर्वोपरि रखना है। निस्वार्थ प्रेम, क्योंकि मातृत्व का ही प्रतीक है। जेन गुडॉल, जब अम्मा को गांधी किंग अवार्ड मिला तो जेन गुडॉल ने एक चीज कही कि आई सी अम्मा एज गॉड्स लव इन ह्यूमन बॉडी। और आप आपने देखा भी, अभी 4 करोड़ तक लोगों को अम्मा अपने गले लगा चुकी हैं। दिन से रात तक 22-22 घंटे बैठ के वो लोगों को अपने गले लगाती है। किसी भी धर्म के, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जाति के, बिना किसी भेदभाव के। तो लगता है कि विश्व एक परिवार है। ये जो हमारी संस्कृति में ये बात है, ये एक सच्चाई लगने लगती है। अभी रिसेंटली एक क्रिश्चियन पादरी आए थे अम्मा से मिलने। अम्मा से वो जब गले मिले ना, फिर उसके बाद मेरे से बात कर रहे थे, तो बोले, सर मैंने कभी जीसस को नहीं देखा, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आज जीसस होते तो ऐसे ही होते। मैंने नहीं देखा कभी, लेकिन आज मैंने उनको महसूस किया है। लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, ये बाइबल में भी लिखा है। और हमारी संस्कृति क्या कह रही है? ईशावास्यमिदं सर्वं। क्योंकि विद्या विनय देता है, विद्या हमें एक्सपेंशन देता है। विद्या भेदभाव नहीं करती। अम्मा 4th कक्षा भी पास नहीं है, लेकिन उनको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से सम्मानित किया गया है, यूएस की यूनिवर्सिटीज, इंडिया की यूनिवर्सिटीज से। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हुए, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यहां पे भी आप ये हमेशा अपने मन में रखना, विद्या का अंतिम फल विनय है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। और मैंने जैसे पहले कहा, 1 मिनट और लूंगा, अम्मा केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं है, मानवतावादी भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अम्मा के अमृता विद्यालय, ऐसे 50-60 स्कूल चल रहे हैं। दिल्ली में भी है। दिव्यांगों के लिए स्कूल चल रहा है, जो डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म के शिकार होते हैं।
गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप 51,000 से अधिक दे चुके हैं हम, बधिरों के लिए स्कूल चल रहे हैं, और अमृता विश्व विद्यापीठम कैंपस जो यूनिवर्सिटी है, 9 कैंपस है, NAC A++ एक्रेडिटेड है, NIRF इम्पैक्ट रैंकिंग में नंबर 1 टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अम्मा का अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची भी है, और यहां अभी फरीदाबाद में खुला है 2600 बेड का, वन ऑफ द लार्जेस्ट एशियाज फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, 130 एकड़ में, एंड मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, साथ ही साथ रिसर्च, नैनो साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, वायरलेस नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, आयुर्वेदा इत्यादि। मैं अंत करता हूं अपने इस भाषण को एक चीज के साथ। अम्मा से किसी रिपोर्टर ने पूछा, अम्मा आप सबको गले क्यों लगाती हैं? अम्मा ने कहा, यह नदी का स्वभाव है। नदी क्यों बहती है? यशुदास का एक बहुत अच्छा गाना था, मुझे गाना अच्छा नहीं आता लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। उसके बाद क्या है? जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो अम्मा अपने जीवन से वही दिखा रही है। तो ये योग, जेंडर इक्वालिटी, ये हम में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट लाते हैं, उससे हम में ऐसा विकास होना चाहिए कि हम दें, सबको दें जो हो सकता है, लें कम, दें ज्यादा। तो इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब देते रहें, प्रेम लुटाते रहें, सबको अच्छा देते रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे यहां बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मोक्षामृता जी।